आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को अब नेटो की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये बयान नेटो के कुछ सदस्य देशों द्वारा ईरान द्वारा अवरुद्ध होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग को फिर से खोलने के लिए बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बल बनाने की उनकी अपील को अस्वीकार करने के बाद दिया। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपनी अपील को खारिज किए जाने को बहुत नासमझी वाली गलती बताया और कहा कि अमेरिका को इसे याद रखना होगा क्योंकि यह काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने सोचा था कि यूरोप जलडमरू मध्य में अभियान का समर्थन करने के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज भेजेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो अमेरिका के लिए अनुचित है। ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की भी आलोचना की और कहा कि उनके कार्यभार संभालने से पहले ब्रिटेन के साथ संबंध अच्छे थे। स्टारमर ने कहा था कि ब्रिटेन आत्मरक्षा और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, लेकिन एक व्यापक युद्ध में नहीं फंसेगा। ट्रंप ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की भी आलोचना की क्योंकि उन्होंने युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी बड़ी सैन्य सफलताओं के कारण हमें अब नेटो देशों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, हमें कभी नहीं थी। ये बयान मध्य पूर्व में बढ़ते संकट के बीच आया है, जहां ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर हमला कर रहा है। इससे खाड़ी क्षेत्र से तेल की आपूर्ति बाधित हो गई है और वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल इसी मार्ग से गुजरता है। ईरान ने घोषणा की है कि वो अपने प्रतिद्वंदियों को 1 लीटर तेल भी नहीं पहुंचने देगा, जिससे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं और वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा है। जमीनी बलों को तैनात करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मैं वास्तव में इससे नहीं डरता, मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। उन्होंने ये भी कहा, अगर हम अभी पीछे हटते हैं तो ईरान को फिर से निर्माण में 10 साल लगेंगे। हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन निकट भविष्य में वहां से निकल जाएंगे। इसी बीच इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने 17 मार्च को घोषणा की कि उनके देश ने ईरान के साथ युद्ध मूल रूप से जीत लिया है। उन्होंने कहा कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेता। उन्होंने कहा, धैर्य रखना होगा। युद्ध के 18वें दिन तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश ईरान और लेबनान में, लेकिन इजराइल, इराक और पूरे खाड़ी क्षेत्र में भी लोग हताहत हुए हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।